फाइट की शुरुआत होती है एक पोर्टल से जिसमें से वेनम निकलता है, लेकिन अगर आप साइज को नोटिस करें तो ये उससे काफी बड़ा है। डॉक्टर स्ट्रेंज के आर्म स्पेस पोर्टल से डिफरेंट भी। नंबर 2, इसके बाद वेनम धड़ाम से आके नीचे गिरता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जब वेनम गिर रहा था तो उसका फेस ऊपर की तरफ था, लेकिन जब वो क्रैश करता है तो उसकी फ्रंट साइड नीचे कैसे आ गई। नंबर 3, ये अपना एक टोटली न्यू वेनम, जिसे देख के लगता है कि ये किसी क्रिएचर के साथ फ्यूज हुआ है, लेकिन इसने किसी ह्यूमन को भी जरूर लपेटे में लिया होगा क्योंकि इसके हाथ पैर और 6 पैक भी है। नंबर 4, इस चलते फिरते वायरस को रोकने के लिए एंट्री मारते अपने डॉक्टर स्ट्रेंज, जो इसे आते ही जकड़ देते हैं, और ये वही क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सीटोरैक है जिनको उन्होंने थैनोस के खिलाफ यूज किया था। नंबर 5, ये वाले डॉक्टर साहब अपने एमसीयू वर्जन से थोड़े डिफरेंट और ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, लेकिन उनके ग्लव्स पर ध्यान दो तो इनको उन्होंने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस यानी कि थॉर रैग्नारोक में भी पहना था। नंबर 6, अब ये तो सबको पता ही होगा कि फायर वेनम की वीकनेस है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी एक तरह से फायर ही है, क्योंकि उसमें से स्पार्क्स प्रोड्यूस होती हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि इस वियर्ड से सिम्बियोट को स्पेल की हीट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा जिसे पकड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज को नीचे पटक देता है। नंबर 7, बदला लेने के लिए स्ट्रेंज को कॉपी करके दो विप्स जैसे टेंटिकल से अटैक करता है, जस्ट लाइक कार्नेज। नंबर 8, इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं और हमें देखने को मिलता है इनका एपिक शोडाउन। दूसरी तरफ जो पोर्टल ओपन रह गया था उसमें से एक मिस्टीरियस स्पाइडर निकलती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। नंबर 9, इस वेनम के क्लोज इतने पावरफुल है कि ये स्ट्रेंज की स्पेल को चीर देता है, जिसका नेम है शील्ड ऑफ सेराफिम, जिसे उन्होंने इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी यूज किया था। नंबर 10, वेनम से बचने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर देते हैं, और ऐसा सिर्फ मिरर डिमेंशन स्पेल से ही हो सकता है। नंबर 11, इसकी वजह से ये लड़का गिरने वाला होता है, तभी क्लॉक ऑफ लेविटेशन इसे कैच कर लेती है, जस्ट लाइक नोवियोम ने इसने नेट को बचाया था। नंबर 12, डॉक्टर साहब इसे कहती है कि जाके सबको बचाओ, और अगर आप जूम इन करके देखिए तो ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, उनको सलूट भी मारती है। नंबर 12, अब सारी चीजें गिर रही है, लेकिन ये दोनों क्यों नहीं, तो इसका रीजन ये है कि स्ट्रेंज शील्ड के ऊपर बैठा और वेनम के हाथ शील्ड के बीचों बीच है। नंबर 13, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक न्यू स्पेल कास्ट करते हैं, जिसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक अटैक जनरेट करके वेनम को पुश कर देती है। कीप इन माइंड स्ट्रेंज 3 स्पेल्स को एक साथ यूज कर रहा है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। नंबर 14, अब तारीफ सेट के मिस्टेक की बात करें तो वो वेनम को बाहर तो टेलीपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उनके हाथ में तो कोई स्लिंग रिंग है ही नहीं, तो उन्होंने पोर्टल कैसे क्रिएट किया। नंबर 15, इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी उस पोर्टल से एंट्री मारते हैं और यूज करते हैं कैल्ट्रिज व्हिप। नंबर 16, इससे पहले कि वो उसका यूज करते हैं वेनम एक ट्रक उठाकर उनके ऊपर फेंक देता है, जस्ट लाइक गारगेंटोस ने एक बस फेंकी थी। नंबर 17, बचने के लिए वो फेसिंग एबिलिटी का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से कोई भी कैरेक्टर किसी चीज के और पार जा सकता है। नंबर 18, कोलैटरल डैमेज रोकने के लिए वो आई ऑफ अगुमोटो का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसका इस्तेमाल उन्होंने वेनम पर क्यों नहीं किया, तो मेरे दोस्त टाइम मैनिपुलेट करने के लिए प्रॉपर फोकस चाहिए, जो इतनी जबरदस्त लड़ाई में करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 19, डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के वेनम उसे दबोच लेता है और फेंक देता है, लेकिन इससे पहले कि वो गिरे क्लॉक ऑफ लेविटेशन आ जाता है और उन्हें कुछ इस तरह से कवर कर लेता है कि उन्हें बिल्कुल चोट नहीं लगती। नंबर 20, दूसरी तरफ वेनम बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसका एक्चुअल विजुअल, जो चीज मूवीज के अंदर मिसिंग थी। नंबर 21, जब वेनम अपने क्लो से पीटर पर अटैक करने वाला होता है तो उस तक पहुँचने से पहले रुक जाता है, और ये काफी सिमिलर था इस सीन से। नंबर 22, यहाँ पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की वही डुप्लीकेशन टेक्निक देखने को मिलती है जिसको उन्होंने थैनोस वाली फाइट में भी यूज किया था। नंबर 23, इसके बाद वो वेनम को लेकर फिर से उसी पोर्टल में एंटर हो जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान उस स्पाइडर पर नहीं जाता जो बिल्कुल इसके बीचों बीच में से निकल रही थी। नंबर 24, पोर्टल बंद होने से ये स्पाइडर नीचे गिर जाती है, जो काफी अच्छी कंटिन्यूएशन डिटेल है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमने देखा था कि इन पोर्टल्स के बंद होने के वक्त अगर कोई चीज इनके बीच रह जाए तो वो कट जाती है। नंबर 25, इस स्पाइडर की बात करें तो ये पीटर को तो काटती है, जिससे उसे पावर्स मिल जाती है, लेकिन साथ ही ये एस्केप भी कर जाती है, मतलब ये फ्यूचर में भी जरूर देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में अपीयर होने वाली स्पाइडर ग्वेन की स्टोरी भी इसी के साथ कनेक्टेड हो। बाकी आज की बैटल के विनर है डॉक्टर स्ट्रेंज। इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।